हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई। पेपर बिल्कुल पास में आ चुके हैं, तो अपनी पढ़ाई पूरे जोरों शोरों से होनी चाहिए। पूरा 100% अपना देते रहो पढ़ाई में। और जो हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं उसको डेली देखा करो, प्रैक्टिस करा करो। जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी ही कम समझो, मैक्सिमम प्रैक्टिस लगाया करो। जहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाए आप प्रैक्टिस पे लगाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इस टाइम आके जितने आपने प्रैक्टिस करी है, जितने आपने पढ़ाई करी है, वही आपको रिजल्ट अच्छे से ला के दे देती है। पूरी साल अपने मेहनत करी, इस टाइम आप डगमगा गए, कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं मार रहे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपनी पढ़ाई को पूरा ज़ोरों शोरों से रखें, प्रैक्टिस करें बार बार। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको समझ ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस रखें कि ये आते हैं, यहाँ से आते हैं, तो उनको तो करने की पूरी तैयारी पे रही, कहीं से भी समझे उनको। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं वही डाल रही हूँ। आपको लैंग्वेज सेम मिलेगी, डिजिट अलग मिल सकती है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे पास चैप्टर 5 ले रखा है हमने, चैप्टर 4 तक कर लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के। चैप्टर 5 है हमारे पास डिटरमिनेंट का। यहाँ से आपको एक तो श्योर बिल्कुल 101% लिख लो कि एक XYZ वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले कई बार ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो ये मैं करवा देती हूँ। XYZ वाला तो श्योर है आपका आएगा ही आएगा वो क्वेश्चन, तो क्लियर। तो उससे पहले हम इन्वर्स निकालना सीख लेते हैं कि इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट क्या है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखा है, सो दैट आपको शो करना है कि ये सारे के सारे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। क्या है, A3 मतलब पहले ए स्क्वेयर निकालें, ए स्क्वेयर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। एंड दूसरे ए क्या है हमारे पास, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3। गॉट इट। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो पहले देख ले। देखो अब करते हैं मल्टीप्लाई। क्या आ गया हमारे पास, 1 को करा 1 से 1 आ गया, 1 को करा 1 से 1 आ गया, 1 को करा 2 से तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्या आ गया मेरे पास, 1 + 1 + 2। अब इसको करा तो 1 को करा तो 1 आ गया, 1 को 2 से करा तो क्या आ गया, 2 आ गया, 1 को -1 से करा तो -1। अब इसको करें तो क्या आएगा, 1 आ गया, 1 को 3 से करा तो -3 आ गया, 1 को 3 से करा तो कितना आ गया, +3। यहाँ -3 था इसलिए -3 आ गया। 1 2 -3 को करते हैं, 1 2 और -3 को 1 से करा तो 1, 2 से करा 2 को 1 से करा तो 2, -3 को 2 से करा तो -6। 1 किससे कर रहे हैं एक बार लिख देती हूँ, 1 2 -3 से। अब इस लाइन को करते हैं, इस कॉलम को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 + 4 + 3। अब इसको करते हैं, क्या आएगा मेरे पास, 1 -6 -9। अब 2 -1 और 3, 2 -1 और प्लस का 3 करो भाई, 2 -1 + 6। इस लाइन को करें, इस कॉलम को, सेकंड कॉलम को, 2 -2 -3। इसको करें, 2 + 3 + 9। क्लियर है भाई, ये ए स्क्वेयर आ गया मेरे पास। क्या है, ए स्क्वेयर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी जो दे रखा है उसको। क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 2 1 3 एंड 4। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, मैं कह दूँ 2 आ गया, 3 से 3 कैंसिल कह दूँ 1 आ गया। यहाँ से देखो 6 माइनस का 6 है और ये प्लस का 3 है, तो कितना बच गया, -3 बच गया। यहाँ से 7 और 1 8। यहाँ से देखो हमारे पास प्लस का 1 है, 6 में से 1 माइनस करो, या फिर ऐसे सोच लो 9 और 6 15, 15 में से 1 गया तो कितना बच गया, -14। इसमें देखो 6 + 2 कितना हो गया, 8, 8 में से -1 गया तो कितना बच गया, 7। माइनस का 5, 2 से 2 कैंसिल, -3। यहाँ देखो 3 + 2 कितना हो गया, 5, 9 + 5 कितना हो गया, 14। अब हमें क्या निकालना है, A3, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A3 चाहिए। तो ध्यान रखिए A3 कैसे निकालते हैं हम, A × A स्क्वेयर। A की वैल्यू रखो, 1 1 2 1 2 -1
1 माइनस 3 3, ए स्क्वायर की वैल्यू रखो अब 4 माइनस 3 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14। गॉट इट। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो किससे करते हैं, 1 1 से करते हैं। पहले तो 1 1 से तो लिख दो सभी को। 4 माइनस 3 प्लस 7, इसको करें तो क्या आएगा 2 प्लस 8 माइनस 3, एंड इसको करेंगे 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 14 प्लस का 14। क्लियर है। अब इसको करते हैं 1 2 माइनस 3 को 1 को करा तो कितना आ गया 4, माइनस का 6 माइनस का 21। ठीक है। अब इसको करते हैं 2 8 माइनस 3 को 2 को 1 से करा तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, प्लस का 16 प्लस का 9। इसको करते हैं हम 1 2 माइनस 3 से कितना आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस का 28 माइनस का 42। 2 माइनस 1 और 3 से करते हैं हम 2 माइनस का 1 और प्लस का 3। करो भाई 2 से करा तो कितना आ गया 8 प्लस 3 प्लस 21। 2 से करा तो कितना आ गया 4 माइनस 8 माइनस का 9। यहाँ करा हमने 2 से तो 2, फिर माइनस माइनस प्लस का 14, फिर प्लस का 42। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं कि ए क्यूब की एक्चुअली वैल्यू क्या है हमारे पास। तो इसको सोल्व करा तो हमारे पास ये आगे है ए क्यूब की वैल्यू। क्लियर है। आप इसको सोल्व करके देख लेना। अब हम क्या करते हैं, जो प्रूव करना था उसके ऊपर चलते हैं। जो शो करना था हमें शो क्या करना था, ये करना था। इसमें वैल्यू रखते हैं हम, क्या है ए क्यूब। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ क्या शो करना है हमें। ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i3। अच्छा i3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। क्लियर। अब a3 की वैल्यू रखते हैं और इक्वल आना चाहिए किसके 0 को। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। पुट करो भाई वैल्यू ए क्यूब कितना है मैं लिख देती हूँ 8 23 32 7 27 माइनस का 13 1 माइनस 69 58, फिर माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू रखो ये रही 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 एंड 14। क्लियर। फिर उसके बाद है प्लस 5a 5 एंड ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, रख दो ए की वैल्यू 1 1 2 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 एंड फिर उसके बाद है प्लस 11 i3 प्लस 11 i3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। अब सभी को हम ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले या तो आप इन 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को कर दो, 11 को कर दो, 6 को कर दो, 5 को कर दो, या फिर 11 को मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। तो करते हैं भाई हम अंदर मल्टीप्लाई, देखते हैं। देखो 8 23 32 7 27 माइनस का 13 1 माइनस 69 58। क्लियर। माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ सोल्व करके। 6 से अंदर मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। ऐसे 5 से देखो 5 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस 15 एंड 15 प्लस 11 को कर दो अंदर मल्टीप्लाई 11 0 0 0 11 0 0 0 11 एंड सभी को ऐड कर दो। क्लियर है। सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ क्या आ गया है, देखते हैं। 8 माइनस का 24 प्लस 5 प्लस 11, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। 7 माइनस का 12 प्लस का 5 प्लस 0। जैसे मैंने यहाँ से 7 उठाया, फिर यहाँ से 12 उठाया, फिर 5, यहाँ 0, यहाँ माइनस 12 क्यों, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। अब 1 लेते हैं। 1 माइनस 6 प्लस 5
एंड 0। यहाँ से 23 देखते हैं, 23 -18 है बट बाहर भी तो माइनस है, प्लस का 18 प्लस 5 प्लस 0। यहाँ से 27 -48 प्लस 10 प्लस 11 -69 प्लस 84 -15 प्लस 0। 32 -42 प्लस 10 प्लस 0। फिर उसके बाद -13 प्लस 18 -5 प्लस 0। फिर उसके बाद 58 -84 प्लस 15 प्लस 11 एंड दैट। जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सारा का सारी टर्म क्या आ जाएगी, 0 आएगी। जैसे सोल्व करके देख लो, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 8 24, प्लस का 24 माइनस का 24 0। 7 प्लस 5 12, प्लस का 12 माइनस का 12 0। 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 0। तो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यही तो शो करना था। राइट हैंड साइड आ गई, कौन सी साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब कहता है कि ए इनवर्स निकालो इसी का यूज करके, यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स। अब जब ए इनवर्स निकालना है तो आप क्या करा करोगे, आई को एक तरफ करो, जो दे रखा है ना इसका यूज करके, आई एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, इसका यूज करके हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, आई को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। आई एक तरफ रखा तो हमारे पास आ गया 11i3 इक्वल टू -a³ प्लस 6a² माइनस का 5a। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11a इनवर्स i3 इक्वल टू -a इनवर्स a³ प्लस 6a इनवर्स a² माइनस 5a इनवर्स a। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x इनवर्स मल्टीप्लाई x तो वो क्या होता है, 1 होता है। x इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x मल्टीप्लाई x। तो x कैंसिल तो क्या आता है, 1 आता है। सेम काम यहाँ पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या चला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। और यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a², इसको करेंगे तो a। क्या आ गया है हमारे पास। और जैसे a इनवर्स को i से करेंगे तो a इनवर्स होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा x इनवर्स को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या कहोगे, x इनवर्स। क्लियर। तो यहाँ आ गया हमारे पास 11a इनवर्स इक्वल टू माइनस का a² प्लस का 6a माइनस 5i। गॉट इट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें तो सिर्फ a इनवर्स चाहिए, तो 11 को भी दूसरी तरफ ले जाएं और a² की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी वो पुट कर देंगे, a की पुट कर देंगे। तो मैं सभी वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पर। देखो भाई सारी वैल्यू पुट कर दी है, कहाँ से पुट करिए वो देख लो। a² की वैल्यू पुट करिए, a की करिए और i की। a² देखो हमने ये निकाला था, ये वैल्यू a² की उठाई, ये वैल्यू पुट करिए। a की वैल्यू ये है हमारे पास, ये पुट करिए और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्लियर है। अब सभी को हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11a इनवर्स इक्वल टू, माइनस को अंदर लेके जाएं भाई, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 2 माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 14 माइनस का 14। गुड। 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो सभी को, 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 6 6 12 माइनस का 18 12 माइनस 6 प्लस का 18। 5 से कर दो अंदर सभी को, 5 को करेंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। गॉट इट। अब क्या करते हैं कि सभी को सोल्व करने के लिए जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगा देंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के बीच में करो भाई सोल्व। क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 4 प्लस का 6 माइनस का 5। दूसरा देखो माइनस का 2 प्लस का 6 0। तीसरा देखो -1 प्लस 6। क्लियर है। 3 प्लस 6। आगे देखो -8 प्लस 12 माइनस का 8 प्लस का 12 प्लस का 5 14 माइनस का 18। नेक्स्ट -7 प्लस 12। नेक्स्ट 3 माइनस 6। नेक्स्ट माइनस का 14 प्लस का 18 प्लस का 5। क्लियर है। किसकी वैल्यू है, 11a इनवर्स की। गॉट इट। अब इसको सोल्व करते हैं। 11a इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9, 9 में से 6 गए तो -3 बचेगा। ये 9 12 प्लस का है, 7 माइनस का है तो प्लस का 5 बच गया। यहाँ से प्लस का 4 बच गया हमारे पास। यहाँ से देखो 12 प्लस 5 17, 17 में से 8 गए तो प्लस का 9 बच गए।
माइनस का 3 बच गया। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास 5 बच गया। 18 में से 14 गए, माइनस का 4 बच गया। यहाँ देखो 18 में से 14 गए तो कितना बच गया, प्लस का 4 बच गया, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 5 9। हमें तो ए इन्वर्स चाहिए, तो 11 को उठा के भी इधर ले आओ। ये जो काम है ना, ये आप 2x की स्पीड पे देखोगे जल्दी लगेगा, क्योंकि मैं तो उस बच्चे को लेकर चलते हैं जो जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो तो उसको भी समझाया जाएगा। बट आपको अब बिल्कुल तैयारी पूरे फुल एंड फोर्स पे है, तो आप 2x की स्पीड पे देखो, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/11 इंटू 1/11 इंटू -3 9 5 4 9 -3 5 -4 9। ये हमारे पास आंसर आ गया। गॉट इट। देखो इसी क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन भी बन के आ सकता है आपके पास, सेम एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। एक तो सिर्फ इतना ही दे सकता है कि सो दैट मैट्रिक्स दे दिया आपको कि शो करो कि ये 0 के इक्वल है, सिर्फ इतना दे दिया। या सिर्फ आपको एक इतना दे दे, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस। अगर ए इन्वर्स दूसरे तरीके से सिर्फ पूछ ले कि ए इन्वर्स निकालो, तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये सब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। क्लियर है भाई। गोटी, इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में डाल दिया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो उसका एक बार बेसिक देख लीजिए। जैसे इक्वेशन हमें दे दी है, कोई भी 3 इक्वेशन दे दी, 2 दे दी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, एंड थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, एंड दूसरा हमारे पास है x y z, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, d1 d2 एंड d3। ये जो बेसिक समझा रही हूँ, इससे इक्वेशन 101% श्योर है कि आएगा ही आएगा। इसको मान लेते हैं हम, ये ए मैट्रिक्स है, इसको मान लेते हैं x है और इक्वल में क्या है, b है। क्लियर है कि ax जो है वो इक्वल है किसके, b के। हमें क्या निकालना है, x निकालना है। कैसे निकालेंगे, a इन्वर्स b से, a इन्वर्स b से। क्लियर। अब a इन्वर्स निकालने के लिए भी तो कंडीशन होगी, a इन्वर्स निकालने के लिए भी तो क्या होगी, कंडीशन होगी। अगर इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 चला जाता है तो कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्ट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कि सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है हमारे पास, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और उसके कितने रहेंगे, हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, मतलब उसका एक सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है। अगर आपके पास, उसके बाद तो हम ये निकाल लेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर आपके पास कंडीशन ऐसी ना आके ऐसा आ जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। क्लियर है। ये मैं सिखाऊंगी एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। पहले तो एक है नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो डायरेक्ट कर लेंगे। अब अगर 0 आ गया तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। इस केस में भी 2 कंडीशन आ जाए। क्या क्या हो सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, और हो सकता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्ट है, सिस्टम इज इनकंसिस्ट, सिस्टम इज इनकंसिस्ट सिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। उसके बाद हम कोई सोल्व नहीं कर सकते हैं, लिख देंगे नो सॉल्यूशन। बट अगर 0 के इक्वल आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कंसिस्ट कर रहा है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
क्लियर है भाई कि कंसिस्ट भी कर रहा है और कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अब हम कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं इस पे और उसको सोल्व करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, कि इन इक्वेशनों को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करके दिखाओ। तो ठीक है भाई सोल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो हमने पीछे मेथड समझ लिया है अच्छे से कि पहले उनको मैट्रिक्स में लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स मेथड, ये वाला क्वेश्चन भाई आपको ज़रूर एंड ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इस पर अच्छे से स्टार मार्क कर लीजिए और ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छे से समझ लो, इसकी प्रैक्टिस करो, एक्स वाई जेड वैल्यू निकालना ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। देखो अब पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो ए की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिखूँगी, ए की वैल्यू है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, गॉट इट। फिर उसके बाद एक्स की बात करूँ तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल एक्स, एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद बी की वैल्यू पूछूँ तो बी की वैल्यू क्या है, 11 -5 -3, गॉट इट। ये जो वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, हमने लिख दी है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना हमने पहले सीख लिया है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, तो अगर आपको नहीं आता है तो उसमें जाके अच्छे से उसको सोल्व करके देखें। अब देखो हमने R1 के अक्रॉस करते हैं, तो R1 के अक्रॉस करते हैं तो 2 डायरेक्ट कर रही हूँ भाई, 2 माइनस का 4 और इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, प्लस का 4, क्योंकि बीच में भी तो माइनस लगता है, तो क्या हो गया प्लस का 4, माइनस माइनस क्या हो गया बीच में, प्लस हो गया। देखो फिर से बता देती हूँ, साइन प्लस माइनस प्लस चलता है। अब ये ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस ये, तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। 1 को -4 से करा, -4 आ गया, बट बीच में भी तो माइनस होता है, तो प्लस का 4 हो गया। क्लियर। अब प्लस का 5, राइट को लेफ्ट की तरफ ले जाऊँ। 5 किस किस लाइन में आता है, इसमें आता है, इसमें। 1 को 3 से करा तो 3 हो गया, 1 को 2 से करा तो माइनस का 2 हो गया। क्लियर है इतना। अब इसको आगे सोल्व कर, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, ये तो पूरा 0 आ गया। यहाँ से देखो कितना बचा, माइनस का 2, माइनस को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 6। यहाँ से 1 को 5 से करा तो क्या आ गया 5। कितना बच गया ये हमारे पास, -1, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कहेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब मैं बता चुकी हूँ ना, जिसका डिटरमिनेंट क्या जाता है, 0 जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आपको फाइंड करनी है, कोई भी वेरिएबल दे देगा, के दे देगा, ए दे देगा, एक्स दे देगा, कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर का मतलब नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, कि ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। अब डिटरमिनेंट तो आपको आ गया, एडजॉइंट निकालना नहीं मालूम, तो यहाँ पर एडजॉइंट आप सीखो अच्छे से कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए के जितने भी कोफैक्टर बनेंगे वो निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए का ये कह दूँ AIJ, कि जितने भी एलिमेंट सभी के कोफैक्टर। लिखो भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं A11 का कोफैक्टर में और माइनर में डिफरेंस मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, तो उसको देख लीजिए आप, या फिर मैं यहाँ पर बता देती हूँ। कोफैक्टर में क्या होता है, साइन लगा देते हैं, माइनस प्लस, और जबकि माइनर में साइन नहीं लगता। अब माइनस प्लस कहाँ लगाते हैं, अगर हमने सम को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, अगर इवन जा रहा है तो प्लस, अगर ओड जा रहा है तो माइनस, अगर दोनों को ऐड करेगा, इवन जा रहा है तो प्लस, ओड जा रहा है तो माइनस। क्लियर है। कोफैक्टर निकालते हैं A11 का, इसके अक्रॉस निकालते हैं। ये इस लाइन में आता है, इसमें आता है। अब डायरेक्ट कर लेना, माइनस को 2 को 2 से करा तो कितना आ गया, माइनस का 4, 1 को -4 से करा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 4। क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा A12 देखो भाई 3 के अक्रॉस, ये इसमें गया, -2 को 3 से करा तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 6, 1 को -4 से करा, माइनस का 4, बट बीच में माइनस साइन है तो क्या आ गया, प्लस का 4। फिर उसके बाद हमने देखा A13 की बात करूँ तो इसके अक्रॉस, ये इस लाइन में, इसमें 1 को 3 से करा 3, 1 को 2 से करा तो 1 को 3 से करा तो 3, 1 को 2 से करा तो 2, माइनस बीच में आ गया, माइनस साइन बाद में लगाएंगे हम। इसके बाद आता है हमारे पास A21,
इसके अक्रॉस, इस लाइन में आता है, इसमें आता है। -2 को -3 से करा तो माइनस का 6, नहीं प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 को 5 से करा तो माइनस का 5। क्लियर है। इसके बाद हम निकालते हैं A22 देखो इसके अक्रॉस, इस लाइन में आता है, इसमें आता है। -2 को 2 से करा तो माइनस का 4, 1 को 5 से करा तो माइनस का 5, -4 के अक्रॉस क्या आ जाएगा, A23 इस लाइन में आता है, इसमें आता है। 1 को 2 से करा तो 2, 1 को -3 से करा तो माइनस का 3, बट बीच में माइनस साइन आता है तो कैसा आ जाएगा, प्लस का 3। इसके बाद हम निकालते हैं A31 निकालो इसके अक्रॉस, इस लाइन में आता है, इसमें आता है। -3 को -4 से करा तो क्या आ गया, प्लस का 12, 2 को 5 से करा तो क्या आ गया, 10, बीच में माइनस का साइन लगता है। फिर उसके बाद A32 इस लाइन में आता है, इसमें आता है। -4 को 2 से करा तो कितना गया मेरे पास, माइनस का 8, 3 को 5 से करा तो कितना गया, माइनस का 15। क्लियर है। 3 को 5 से करा तो कितना गया, माइनस का 15। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम किसका, A33 देखो इस लाइन में आता है, इसमें आता है। 2 को 2 से करा तो कितना आ गया, 4 आ गया। 2 को 2 से करा 4, 3 को 3 से करा तो 9, माइनस का, बट बीच में भी तो माइनस लगता है तो प्लस का 9। इतना क्लियर है। अब साइन लगा लो अपना, ऐसे कर लिया करो, या तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, किधर भी चलो, प्लस माइनस प्लस चलना है, या ऐड कर लो। दोनों ऐड करा इवन है प्लस लगेगा, दोनों ऐड करा ओड है तो माइनस लगेगा, दोनों ऐड करा इवन है तो प्लस लगेगा। ऐड करा 2 1 को कैसा है, ओड है, माइनस लगा दो। इवन है, ओड है, माइनस लगा दो। इवन है, ओड है, माइनस लगा दो। ये दोनों इवन है। क्लियर है। अब इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 2। यहाँ से माइनस का 9, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, -23, बाहर भी माइनस है तो प्लस का 23। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वैल्यू आ गई 1। यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5, माइनस का 5 बोलूँगी, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13, माइनस का 5, और यहाँ से कितनी आ गई, 13। इतना क्लियर है। अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सारी वैल्यू एज इट इज़ रख देती हूँ मैं, जितनी वैल्यू हमारे पास 0 2 1 एज इट इज़ रखती हूँ मैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, जो वैल्यू है सारी की सारी रख देते हैं हम। कितनी है, 0 है, 2 है, 1 है। मैं एक बार दिखा दूंगी आपको, -1, माइनस का 9, फिर उसके बाद माइनस का 5, 2, 23 एंड 13, और उसका लगा देते हैं ट्रांसपोज। उसका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। क्लियर है। अब सभी को एडजॉइंट निकालना आ गया होगा। एक बार वैल्यू देख लो, हमने यही पुट करी है, 0 2 1 -1 -9 5 2 23 एंड 13। क्लियर है। अब उसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो में है वो कॉलम में, कॉलम में है वो रो में। तो इसका ट्रांसपोज करा तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, इधर लिख देती हूँ मैं, कुछ ऐसा आ गया। कैसे, 0 2 1 -1 -9 माइनस का 5 2 23 एंड 13। क्लियर है। ये आ गया मेरे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ वैल्यू रख दो, 0 2 1 -1 माइनस का 9 माइनस का 5 2 23 एंड 13। क्लियर है। मैं यहाँ एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा तो कुछ ऐसा आ गया, 0 माइनस का 2 -1 1 9 5 -2 -23 माइनस का 13। क्लियर। हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया है। अब हमें क्या निकालना था, मैट्रिक्स एक्स निकालना था। मैट्रिक्स एक्स निकालना था। मैट्रिक्स एक्स के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कि आपने देखो पीछे देखा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, कि हमने एक्स के लिए ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी निकल गया, बी हमारे पास ऑलरेडी है तो कर देते हैं। एक्स निकालना है हमें, कैसे निकालना है, ए इनवर्स बी। सब की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड रखो भाई, एक्स वाई जेड इक्वल में ए इनवर्स की वैल्यू रखो, 0 माइनस का 2 माइनस का 1 1 9 5
-2 माइनस का 23 माइनस का 13 इंटू बी की वैल्यू रखो। बी क्या है हमारे पास? बी है 11 माइनस का 5 एंड माइनस का 3। बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आ गया हमारे पास XYZ इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो भाई, 0 1 -2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। 1 को -5 से करा तो माइनस का 5 आ जाएगा, -2 -3 प्लस का 6 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? अब दूसरी पे चले जाओ। -2 9 -23 को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा? माइनस का 22 माइनस का 45 और 23 माइनस का और माइनस का 3 तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 69। क्लियर है? अब 1 5 -13 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ गया? माइनस का 11 5 -25 और 13 को करा तो प्लस का 39। क्लियर है? अब इनको मैं सोल्व कर लेती हूँ, यहीं पर ही सोल्व करा तो कितना आ गया? 1 बच गया। यहाँ सोल्व करेंगे 45 और 22 को माइनस करेंगे इसमें 69 में तो हमारे पास कितना बच रहा है? 2। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। XYZ इक्वल आया है किसने मेरे पास? 1 2 3। किसके इक्वल आ गया? 1 2 एंड 3 के इक्वल आ गया। क्लियर? यहाँ से हम क्या कर लेंगे? क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2 आ गई एंड z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 आ गई, जो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्लियर है? यही हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो गिवन इक्वेशन थी उनका। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर डाला करो अपना क्वेश्चन कि यहाँ से हमें डाउट है, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कई बार आ जाता है ना कि ट्राइवल सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो उस केस में आप कैसे सोल्व करोगे? क्लियर है? कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो कैसे लिखोगे? जैसे मैं एक देखती हूँ ट्राइवल सॉल्यूशन की उसके कोई उसका 0 सॉल्यूशन है, या फिर मैं बोल दूँ यूनिक सॉल्यूशन, या फिर बोलूँ यूनिक सॉल्यूशन कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए हमने ये पढ़ा है ना कि जब भी ऐसा बोले कि यूनिक सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अगर ऐसा बोले कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है हैव ए यूनिक सॉल्यूशन मैं बता चुकी हूँ आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। सीधी सी बात है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, तो ए की वैल्यू क्या है वो लिखो। ए है हमारे पास 1 1 1 2 1 -1 3 2 के। क्लियर है? बस सिर्फ इतना ही चाहिए हमें इस क्वेश्चन में। हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कर देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट मतलब 1 2 3 1 1 2 1 1 माइनस के एंड नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? सोल्व करते हैं इसको। डिटरमिनेंट 1 माइनस का के माइनस का 2 एंड -1 इंटू इस लाइन में आ गया। अच्छा एक सेकेंड, ये इस लाइन में गया, इसमें गया तो माइनस का के और -2। ठीक है, अब -1 इस लाइन में आ गया, इसमें आ गया तो माइनस के को 2 से करा तो कितना आ गया? माइनस का 2 के। 3 को 1 से करा तो कितना आ गया? माइनस का 3 प्लस 1 इंटू 2 को 2 से करा तो कितना आ गया? 4 माइनस का 3 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? एक बार रीचेक मार लेते हूँ मैं, डिटरमिनेंट से ही लिखा है क्या? 1 -1 1। ठीक है, ये हमारे पास माइनस का था तो यहाँ हमने माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ हमारे पास एक बार देख लो 1 माइनस के और प्लस का 2 क्या आएगा? प्लस का 2। क्लियर है? फिर -1 लिखा तो माइनस के को 2 से करा -2 के और 3 को -1 से करा प्लस का 3। क्लियर है? बाकी ठीक है हमारे पास। अब देखो हमारे पास ये क्या आ गया? माइनस का के प्लस का 2 एंड ये माइनस को अंदर ले गए तो क्या आ गया? प्लस का 2 के माइनस का 3। ये हमारे पास क्या आ गया? प्लस का 1 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब सोल्व कर लो इसको। 2 के मिस के गया तो क्या बच गया? के बच गया -3 और यहाँ पर क्या है? 1 + 1 कितना आ गया? 3 आ गया। 3 क्या जाएगा? 0 चला जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। मतलब के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। हमारा सोल्यूशन यही है।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में के की वैल्यू पूछी थी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाला करो, वीडियो को शेयर करा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।